बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वन विभाग कर्मियों के लिए लगा टीकाकरण कैंप। वन कर्मियों और उनके परिवार ने दिखाया उत्साह। 400 लोगों ने लगाई जीवन रक्षक वैक्सीन की डोज। सभी शासकीय विभागों के लिए टीकाकरण कैंप निर्धारित। कंदमूल खाकर जीवन यापन करने मजबूर है ग्रामीण। विगत 9 महीनों से राशन का इंतजार कर रहे हैं ग्राम शैला के ग्रामीण। शासन की कार्यप्रणाली पर ग्रामीण जता रहे हैं आक्रोश। आश्वासन के बाद भी नहीं मिल सका है ग्रामीणों को राशन। रूपझर थाना प्रभारी के साथ झूमा झटकी का वीडियो वायरल। उकवा बाजार में पहुंचे थे नियमों का पालन कराने। गांव वालों के साथ नोकझोंक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस अधिकारियों ने कहा मामले की होगी जांच। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू को अनलॉक करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 1 जून से अनलॉक के नियम प्रभावी होंगे। बालाघाट जिले में भी 9 अप्रैल से 31 मई तक की 52 दिनों की लंबी अवधि के लिए कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है, जिसको लेकर शनिवार 29 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाली आपदा प्रबंधन की बैठक में छूट का दायरा और पाबंदी पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसके बाद 1 जून से यह नए नियम लागू हो सकेंगे। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की गई है, लेकिन जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के तय प्रबंधों पर ही विचार करने को कहा गया है। प्रदेश स्तर की गाइडलाइन में अनलॉक का जो दायरा तय किया गया है, उसमें जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सकेगी। किराना, फल, सब्जी दुकानें शुरू हो सकेंगी। इसके अलावा शादी समारोह में दोनों पक्षों के अधिकतम 20-20 लोगों की संख्या रहेगी। 13वीं में 20 लोगों की संख्या सीमित रहेगी। दाह संस्कार में 20 लोग मौजूद रह सकेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में टेक होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, जिम खोलने पर अभी पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थलों में एक समय में पुजारी के अलावा अतिरिक्त 2 अन्य श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की 50% उपस्थिति पर विचार किया गया है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने को लेकर राज्य सरकार ने गहन चिंतन किया है। इसके अलावा रेल यात्रियों को आवाजाही के लिए छूट रहेगी। फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे बालाघाट से छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र की ओर जाने वाली बसें अभी नहीं चल सकेंगी। स्थानीय स्तर पर बसों के संचालन को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में निर्माण कार्यों और सर्विस प्रोवाइडर संबंधी गतिविधियों को लेकर सहमति बनाई गई। पंजीयन कार्यालय और कृषि कार्यालय खुले रहेंगे। इस प्रकार राज्य स्तर की गाइडलाइन में छूट और पाबंदी तय की गई है, लेकिन जिला स्तर पर इन छूट पर विचार करने को कहा गया है और आपदा प्रबंधन समिति अपने स्तर पर मंथन कर छूट का दायरा तय कर सकती है। इसलिए 29 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में होने जा रही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिले में अनलॉक के तहत पाबंदी और छूट की तस्वीर साफ होगी और 1 जून से यह नियम प्रभावी हो सकेंगे। कोविड-19 संक्रमण से शासकीय सेवकों एवं उनके परिजनों के बचाव के लिए कलेक्टर की पहल पर जिले में विशेष टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत शासकीय कर्मियों एवं उनके 45 वर्ष से अधिक की आयु के परिजनों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने 28 मई से विशेष शिविर प्रारंभ किए गए हैं। अभियान के पहले दिन वन विभाग के शासकीय सेवकों एवं उनके परिजनों की टीकाकरण के लिए आयोजित शिविर में लगभग 400 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया, जहां वन कर्मियों और उनके परिवार से टीकाकरण में उत्साह दिखाया। उप वन मंडल अधिकारी कार्यालय उकवा सामान्य उत्तर सामान्य वन मंडल के वन कर्मियों और उनके परिवारों के लिए लगाए गए टीकाकरण कैंप में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा गया और शाम तक लगभग 400 लोगों का टीकाकरण किया गया।
वन कर्मियों ने अपने टीकाकरण के साथ ही परिवार के टीकाकरण में भी गंभीरता दिखाते हुए कैंप में पहुंचकर टीकाकरण कराया। उप वन मंडल अधिकारी उकवा सामान्य प्रशांत साकरे ने बताया कि बालाघाट में निवासरत वन विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए टीकाकरण कैंप लगाया गया था। जो टीकाकरण नहीं करा पाए हैं, आगे उनके लिए भी इसी तरह का कैंप लगाने के प्रयास किए जाएंगे। बालाघाट अंतर्गत वन विभाग के जो विभिन्न कार्यालय हैं, जिसमें बालाघाट कंजर्वेंसी जो क्षेत्रीय के ऑफिसेज हैं, कार्य योजना और रेंजर्स कॉलेज, इनके स्टाफ के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समस्त जो बालाघाट में निवासरत स्टाफ है और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव में सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक जैसे जानकारी प्राप्त हुई है, लगभग 300 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक लगभग 450 तक 400 सवा 400 लोग हो जाएंगे। सर, एक ही दिन का है ये कि कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा यहाँ पर ये कैंप? अगर आवश्यकता पड़ती है भविष्य में कि तो एक और ऐसी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है कुछ दिनों में कलेक्टर महोदय से अनुरोध करके हम पुनः आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ परिवार अभी भी छूट गए हैं जिन्हें शायद इसका उतना पता नहीं था आज की वैक्सीनेशन ड्राइव का, लेकिन उन्हें आने वाले समय में ज़रूर हम आगामी कुछ दिनों में ऐसे प्रबंध करके उनके लिए पुनः वैक्सीनेशन ड्राइव करवाने का प्रयास करेंगे। टीकाकरण अभियान के तहत अब विशेष तौर पर कैंप लगाने का काम शुरू हो चुका है, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए सुविधा दी जा रही है। इसी कड़ी में 29 मई को उत्कृष्ट विद्यालय में बैंक कर्मियों के लिए शिविर लगाया जाएगा, जिसमें बैंक कर्मियों और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के लिए सुविधा होगी। सभी बैंक कर्मियों से अपील की गई है कि वे 29 मई को आयोजित इस शिविर में स्वयं और अपने परिजनों को कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। जो शासकीय सेवक या उनके परिजन 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे भी इस शिविर में अपना पंजीयन कराकर कोविड वैक्सीन का टीका लगवा सकते हैं। विशेष टीकाकरण शिविरों की इस कड़ी में राजस्व, भू अभिलेख, महिला और बाल विकास, पेंशन कार्यालय, कोषालय, कृषि, श्रम, सहकारिता, शहरी विकास अभिकरण, आबकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षकों को छोड़कर जिला योजना और सांख्यिकी, जनसंपर्क, सामाजिक न्याय, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्यावसायी, जिला उद्योग केंद्र, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग के शासकीय सेवकों और उनके परिजनों के लिए 31 मई को उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में शिविर लगाया जाएगा। 2 जून को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में एमपीईबी, जल संसाधन, वाणिज्य कर, खेल, रेशम, रोजगार कार्यालय, उच्च शिक्षा, जिला पंचायत के शासकीय सेवकों और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। 3 और 5 जून को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में शिक्षा विभाग के शासकीय सेवकों और शिक्षकों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया जाएगा। 7 और 9 जून को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया जाएगा। 5 और 7 जून को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय वारासिवनी, बैहर, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर, कटंगी, लालबर्रा, बिरसा और खैरलांजी में विकास खंड के शिक्षक और समस्त शासकीय सेवकों और उनके परिजनों को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल में जहां एक और प्रदेश के मुखिया गरीब मजदूर वर्ग के लिए निःशुल्क राशन देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं बालाघाट जिले के आदिवासी अंचलों में स्थिति कुछ और ही बनी हुई है। वहीं मामला उस समय गंभीर हो जाता है कि जब क्षेत्रीय विधायक ही राज्य शासन के एक जिम्मेदार पद पर हो। जिले के परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शैला में विगत 9 महीनों से राशन का इंतजार कर रहे यहाँ के आदिवासी ग्रामीण कंदमूल खाकर ही अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं। जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत शैला में विगत 9 माह से राशन नहीं दिए जाने के गंभीर मामले को जिला पंचायत सदस्य दलसिंह पंद्रे द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के इन भोले भाले आदिवासी बैगांव की गंभीर समस्या को मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया गया, जिस पर प्रशासनिक अमला कुछ हरकत में आया और 4 दिन के भीतर इन पंचायतों में राशन वितरण की घोषणा भी की गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि 15 दिन से भी ज्यादा समय बीत गया, इसके बाद भी न तो ग्रामीणों तक राशन पहुंच पाया और न ही कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा। हालांकि समाचार प्रकाशन के बाद कुछ समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीणों को कुछ राहत पहुंचाई गई, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है।
ये तस्वीर परसवाड़ा क्षेत्र के उन ग्रामीणों की है जो राशन की आस में बैठे हुए हैं। जब राशन नहीं मिलता तो ये ग्रामीण कंदमूल खाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस पर बोलने से भी कोई गुरेज नहीं किया कि वे शासन की कार्यप्रणाली से कितने संतुष्ट हैं। क्षेत्र में आज भी पीएम आवास जैसी योजना मात्र कागजों में ही दिखाई दे रही है। वहीं राशन जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों का रुख सरकार के प्रति अच्छा नहीं है। ऐसे में सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार अपने दावों में कितना कारगर साबित हो रही है, इस पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 9 महीनों से राशन न मिलने के चलते उन्हें जंगल से कंदमूल लाकर ही अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। दिन हो या रात पूरा परिवार मिलकर कंदमूल ही खाकर अपने राशन का इंतजार कर रहा है। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? ये कांदा खा रहे हैं जी। कांदा है? हाँ। कैसे कर रहे हैं इसको? इसको खा रहे हैं ना, मल को चावल नहीं दे रहे हैं। हाँ। चावल नहीं दे रहे हैं सरकार, तो क्या करना है? हम लोग कांदा खा के जी रहे हैं। कांदा खा के जी रहे हो? हाँ। कहाँ से लाए ये कांदा? ये जंगल से। वो जंगल से लाए हो? हाँ। उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं इसको? इसको जपा रहे हैं। अच्छा। हाँ, भून के खा रहे हैं। अच्छा, तो ये कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये 9 महीना तक वैसे। 9 महीने से नहीं मिला राशन? हाँ हाँ, तो ऐसे ही काम चला रहे हैं? कांदा खा के जी रहे हैं। किसी से बताया नहीं आपने? किसी से कहा नहीं नहीं नहीं, सबको बताए। विराज। अच्छा, अभी कोई राशन की व्यवस्था हो पाई है सरकार द्वारा? सरकार द्वारा कहा गया था कि कुछ दिन में व्यवस्था हो जाएगी। कुछ मिला राशन आपको? नहीं मिला है। फिर कैसे चल रहा है जीवन यापन? हमारे जीवन कांदे किसे खा रहे? कांदे ही खा के काम चला रहे हैं। ऐसे खुले मुंह रहेंगे खाना। मेरे को पैसा नहीं दिला रहे हैं। ऐसे भी नहीं मिलता है? सबको मिलता है, कर मेरे को मेरा पैसा भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? खाता सब खुलवाए हूँ, कर मिलता नहीं। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच दसरू सिंह धुर्वे ने बताया कि लगातार 9-10 महीने से राशन नहीं मिलने के कारण यहां लोगों को भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसी तरह यहां के लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। वही खुद जानते हैं कि गांव में ये आलम है कि कुछ बिल्कुल निम्न तबके के लोगों को आस पड़ोस द्वारा थोड़ा बहुत देकर गुजारा किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों के लिए जंगल के कंदमूल ही सहारा है। ऐसे में ग्राम के प्रधान होने के बावजूद वे भी अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन लोग उनके पास पहुंचकर उम्मीद भरी निगाहों से उनसे पूछते हैं कि उनको राशन कब मिलेगा, तो उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। उन असहाय और मजबूर लोगों को देने के लिए कोई जवाब उनके पास नहीं होता है, चूंकि उनके द्वारा भी उनके स्तर से जो कुछ संभव था किया गया, लेकिन प्रशासन ही गूंगा बहरा हो गया है। तो आखिर एक ग्राम प्रधान के पास क्या विकल्प रह जाता है? राशन संबंधित जो भी राशन देते हैं उनके माध्यम से हमने कलेक्टर साहब, मंत्री जी, एसडीएम साहब के पास हमने आवेदन दिए और हमको बताया गया कि तुम्हारा समस्या 8 दिन के अंदर में कर दिया जाएगा। पर अभी तक कोई शासन प्रशासन ने आकर के देखा और न हमको राशन मिला। अब हम लोग विवश हो गए हैं, हमारी जनता। अब हम सीधे तहसील कार्यालय की घेराव कर तक नहीं मिलेगा जब तक वहाँ से तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। और जनता कहती है कि हम सरपंचों के मूड फोड़ेंगे। हम कांदा कूसा खा रहे हैं, हमको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिलाते। तो मैं भी विवश हो गया हूँ, मैं अब करूँ क्या? इस दौरान जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे ने बताया कि पूर्व में जब वो कोरोना काल के दौरान जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्रामीणों का हाल चाल जानने पहुंचे, तब पता चला कि यहाँ के 5 गांव के लोगों को राशन 9 महीनों से नहीं मिल पाया, जिसको लेकर उनके द्वारा तत्काल अधिकारियों से चर्चा कर समस्या के त्वरित निराकरण की बात कही गई थी, जिस पर आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आलम यह है कि जंगल के कंदमूलों से जीवन का गुजर बसर करना पड़ रहा है। ये शासन प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन को मेरे द्वारा, यहाँ के सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा, मीडिया के द्वारा भी जानकारी पहुँच चुका है और इसने आश्वासन भी दिया 4 दिन में मिल जाएगा करके। तो 15 दिन हो गए नहीं मिला है। दुख का विषय है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों के बाद यहाँ मंत्री मिला है, उसका निर्वाचन क्षेत्र है, मंत्री जी चाहते तो बहुत जल्दी हो जाता। तो इनके एक्टिविटी से लगता है मुझे कि ये लोग आदिवासियों को वास्तविक में मारना चाहते हैं। सरकार आदिवासियों की हितैषी नहीं है, इसलिए इनको राशन नहीं दे रहा है। अगर यहाँ की जनता ने एक बार पुनः फिर शासन को एक लेटर लिख रहा है, अगर समय सारणी में अगर राशन नहीं मिलता
तो यहाँ के जन सैलाब और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग और इनके साथ में मैं तहसील ऑफिस में धरना आंदोलन करूँगा। ये मैं शासन से आपके द्वारा संदेश भेज रहा हूँ। कोरोना कर्फ्यू में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ आमजनों की नोकझोंक के वीडियो वायरल होते रहते हैं। ताजा मामला उकवा क्षेत्र का है, जहां गांव वालों के साथ रुपझर थाना प्रभारी के बीच गहमा गहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर पुलिस अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार करते हुए जांच की बात कही है। वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी अनुसार रुपझर थाना प्रभारी राजू बघेल कुछ पुलिस जवानों के साथ कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए उकवा सब्जी बाजार बस्ती में पहुंची थी, जहां दुकानें शुरू होने पर उन्होंने बंद करने के लिए कहा और इसके बाद कुछ ग्रामीण आवेश में आ गए और झूमा झटकी की नौबत आ गई। हालांकि इस प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि घटना की वास्तविकता पता करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हकीकत जानने के लिए हमने रूपझर थाना प्रभारी राजू बघेल तथा उकवा चौकी प्रभारी पंकज तिवारी से दूरभाष पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अपनी जान की परवाह न करते हुए कर्तव्य पूरा करने वाले नगरपालिका कर्मचारियों को भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े की मौजूदगी में कोरोना संक्रमण से रोकथाम एवं भीषण गर्मी में कार्य करने के दौरान धूप से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री दी गई। काली पुतली चौक के चौपाटी में सामग्री वितरण के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने सफाई कर्मियों के प्रति कृतज्ञता जताई। भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े ने इस दौरान कहा कि देश में वैश्विक कोरोना महामारी के पहले और दूसरे फेज में स्वास्थ्य पुलिस कर्मियों और नगरपालिका के सफाई कर्मियों सहित अन्य कर्मियों ने जिस तरह से स्वयं की जान जोखिम में डालकर कोरोना से बचाने में कर्तव्य भाव से सेवा की है, उनकी इस सेवा की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन उनका सम्मान और सुरक्षा हम सभी का दायित्व है। इसी के तहत नगरपालिका के स्वच्छता कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए फेस शील्ड, वेपोराइजर मशीन और कैप वितरित किए गए। इस दौरान कहा गया कि अभी संकट टला नहीं है, शासन प्रशासन के सहयोग से कोरोना को नियंत्रित किया जा सका है। तीसरी लहर की भी आशंका है, ऐसे में जरूरी है कि हम सभी कोरोना से बचाव को लेकर 2 गज की दूरी, मास्क और बार-बार हाथ धोने, स्वास्थ्य सलाह को बरकरार रखें। बता दें कि संक्रमण काल में भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े ने सक्रियता दिखाते हुए लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया है और अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनकी सुरक्षा के लिए कोरोना से बचाव की सामग्री का वितरण किए जाने की बात कही गई है। सुरक्षा सामग्री वितरण के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, पूर्व पार्षद सिद्धार्थ शेंडे, रामलाल बिसेन सहित नगर पालिका के सफाई कर्मी मौजूद रहे। पूरे कार्य में हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे सफाई कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी और पुलिस प्रशासन, अन्य सभी लोग बढ़ चढ़कर अग्रणी भूमिका में स्वयं की जान को जोखिम में डालते हुए सबके रक्षा हेतु सबको कोरोना से बचाने के लिए दिन रात लगे रहे। उनके सेवा भाव की पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा सा प्रयास हम सबके द्वारा किया गया कि वे सभी नगरपालिका के कर्मचारी जो दिन रात सफाई कार्य और अन्य सभी कार्यों से लगकर कोरोना की इस महामारी में निपटने में अग्रणी भूमिका में उन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सबको उनकी खुद की सुरक्षा के लिए वेपोराइजिंग मशीन, भाप की मशीन, साथ में फेस शील्ड, कैप, उनको एक छोटा सा भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि जब वो खुद सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। विगत 4 दिनों से चली आ रही संविदा स्वास्थ्य कर्मी सहित अस्थायी कोविड आयुष चिकित्सक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल सरकार के मिले आश्वासन के बाद स्थगित हो गई है, जिसके बाद यह सभी स्वास्थ्यकर्मी अपने अपने कार्य में पुनः लौट गए हैं। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के साथ बैठक के बाद कर्मचारी संघ ने इसका ऐलान किया। बैठक में मिले आश्वासन पर इन कर्मचारियों ने फिलहाल 15 जून तक हड़ताल स्थगित की है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के साथ हुई संविदा स्वास्थ्य कर्मी संगठन के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है। मंत्री के आश्वासन के बाद अब 15 दिन के लिए हड़ताल को फिलहाल टाल दिया गया है। 5 जून 2018 की नीति संबंधित प्रक्रिया के लिए 15 दिन का समय मांगा गया है। इसी के साथ एनएचएम के निष्कासित कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारियों के पुनर्नियोजन की प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि मांगे पूरी करने के लिए 15 जून तक का इंतजार किया जाएगा। अगर तब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 16 जून से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। वहीं
वहीं कोविड की रोकथाम में लगे अस्थायी कोविड-19 आयुष चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष अंकिता साठी ने बताया कि आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और विधायक गौरी शंकर बिसेन से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने हमारी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही है, जबकि कोविड प्रभारी मंत्री इंदौर तुलसी सिलावट ने जल्द ही संगठन के प्रतिनिधि मंडल को भोपाल बुलाकर चर्चा करने की बात कही है। इसके बाद वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।